वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते जारी हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में शेड्यूल मुलाकात मुलतवी। पीपी क़यादत का मुलाकात में कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ जरदारी भी आज या कल शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल किसी किस्म का इत्तफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो न करने का फैसला। MQM का वफ़द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। मुत्तहिदा वफ़द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद अरकान असम्बली से रब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इसहाक डार, सरदार रियाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से बाज़ाब्ता रवाबत की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के सुपुर्द की गई है। अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा, मियां असलम इकबाल पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते करेंगे। PTI कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। कोर कमेटी की जानिब से इंतखाबात किसी साख पर बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रख कर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता है। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को एक साथ चलने की दावत की गई है। PTI का पैगाम मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिया गया है। इंचार्ज सियासी अमूर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ी क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट पर PTI के साथ बातचीत जारी रखने का कहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों के बारे में आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना है। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। इजलास ने हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर मुशावरत की है, जबकि पार्टी रहनुमाओं ने 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की है। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार रियाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, बल्कि मुल्क मलिक मोहम्मद अहमद खान, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर शरीक थे। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं इस पर भी अवाम की नज़र है और मैं इंतखाबी नताइज पर बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। इलेक्शन से नज़र आया है कि पीपल्स पार्टी का पोटेंशल क्या है। पंजाब का वज़ीर आला हमारे वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। विफाक, बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। कम तैयारी के साथ पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। अभी तक तो मेरे ख्याल में पूरा रिजल्ट भी सामने नहीं आए हैं। हमें ना पूरा गिनती पता है और ना इंडिपेंडेंस ने अपने फैसले सुनाए हैं कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। तो बहुत कबल वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक मंशूर और एक सोच के मुताबिक इलेक्शन लड़ा, एक नया सोच के मुताबिक एक इलेक्शन लड़ा। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम करते हुए, वो बहुत जरूरी है ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। पीटीआई ने वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई को कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर बर्तरी हासिल है, जिसके पास 50 सीटें भी नहीं। वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। अवाम की राय का एहतराम किया जाए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है, अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका RO के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर बेजा तनकीद की। साबिक सदर ने कहा वो इलेक्शन का हिस्सा था, उस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। आबाद के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। मुलाकात से कबल दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इलेक्शन कैंपेन में तनकीद पर गिले शिकवे किए। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर बेजा तनकीद की, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको खत्म किया जाए। मियां साहब, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूले तय करना होंगे। बैरिस्टर अली जफर की मैंडेट देने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास 154 नशिस्तें हैं जो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हुई हैं। कुछ उम्मीदवारों के मैंडेट को रात के अंधेरे में छीना गया। इस मामले पर अदालतों से रुजू करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स हो गए। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। हमने करना था अपना काम कर दिया, कौम ने अपना वोटिंग कर दी। अब हमारा काम है कि उस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 45 हैं तकरीबन। हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करें तो 154 सीट्स जो हैं वो PTI के इंडिपेंडेंट वो जीते हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से। और हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके बेसिस पे ये जो फॉर्म 47 के रिज़ल्ट्स हैं वो रिवर्स होंगे। उन्होंने बुलाया था मुझे और उनसे मिलने आया। अदालत से मैंने इजाज़त ली हुई थी उनसे मिलने के लिए, अंदर तक जाने दिया, लेकिन आखिरी मिनट पे वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब नहीं मिल सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिना जा सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये तमाम जद्दोजहद जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग हुई, नाकाम की गई। आरिफ अलवी का ट्वीट।
एक बार फिर से बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिना जा सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये तमाम जद्दोजहद जिसके लिए ईवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, नाकाम की गई। आरिफ अलवी का ये ट्वीट था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। हर वोट डालने वाले के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिना जा सकता था। आरिफ अलवी का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जनरल नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए गए। सूबे में आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद कामयाब हो गई। पेशावर से ज़ीशान काका खेल की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में 113 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के नतायज जारी हो गए। सूबे में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 84 सीट जीत कर सब पर भारी साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI 7 नशिस्तें जीत कर दूसरे नंबर पर है। नून लीग 5 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 नशिस्तें आई हैं। इस तरह जमात इस्लामी 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों को हाट और बाजावड़ में इलेक्शन मुलतवी किया गया था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के 115 नशिस्तों पर 113 में इंतखाब का इनेकाद किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के आम इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की वजह इंटरनेट की बंदिश करार दिया गया। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास। कमीशन ने इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। इंतखाबी नताइज में ताखीर की वजह इंटरनेट की बंदिश करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी कमीशन शरीक हुए। कानूनी टीम ने शुरका को इंतखाबात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद के बहुत कम वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। आलमी मुबस्सिरीन ने भी इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया है। इजलास में इंतखाबी उज़रदारियों के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील देने समेत दीगर मामलात पर भी गौर किया गया।